नमस्कार दोस्तों, गूंज न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ चौहान और आज इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वास्तु को लेकर। और आज हमारे साथ वास्तु के लिए बात करने के लिए फिलहाल वास्तु के स्पेशलिस्ट प्रयास मंगल जी मौजूद हैं, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और उसी के साथ साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो होल्डर हैं और फिलहाल पूरे जो भारत देश है उसमें भ्रमण करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं और लोगों की वास्तु से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करते हैं। प्रयास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। फ़िलहाल जो हम लोग लास्ट टाइम आप मिले थे और जब वीडियो में बात की थी कि किस तरह भूमि की ऊर्जा का पता करते हैं और क्या कारण रहते हैं, फ़िलहाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सभी के सामने कि भूमि की ऊर्जा कैसे चेक करते हैं, कैसे मतलब पता लगाते हैं कि भूमि की ऊर्जा है या नहीं है, मतलब किसी भी लाइन में। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। आज मैं आप सभी को वास्तु के बारे में जो पहले बताया था कि वास्तु में 70% में भूमि की ऊर्जा का होता है। अगर कोई भी आप बिल्डिंग बन रही है, चाहे उस पर व्यापार करें, चाहे निवास करें या किसी भी प्रकार का गोदाम बनाएं, उसका जो मुख्य आधार होता है वह होता है भूमि। अगर भूमि आपकी सकारात्मक है तो निश्चित रूप से उस पर बनने वाली बिल्डिंग आपको सकारात्मक परिणाम देगी, क्योंकि अगर भूमि नकारात्मक है तो उसका ओरिएंटेशन वास्तु अर्थात दिशाओं के अनुसार भी वह बिल्डिंग बनी हो तो अभी गारंटी नहीं है कि वह भूमि आपके लिए सुख शांति समृद्धि दे। इसलिए सबसे पहले भूमि की ऊर्जा का आकलन करें। अगर आप भूमि की ऊर्जा का आकलन करना चाहते हैं तो डाउजिंग टेक्निक से भूमि की ऊर्जा का पता कर सकते हैं कि वह भूमि कैसी है, भूमि सकारात्मक है नकारात्मक है। डाउजिंग टेक्निक के लिए मैं एक डाउजर हूँ, इसके लिए मैं 2 कॉपर रॉडें लेके चलता हूँ और इस चीज़ का मेरा एशिया बुक इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। जब भी मैं ये 2 रॉडें लेकर चलता हूँ, जितनी इंटेंसिटी से ये रॉड घूम जाती है उतनी इंटेंसिटी के आधार पर मैं बोल देता हूँ कि यह भूमि पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब ये रॉडें बिल्कुल भी नहीं घूमती जिस भूमि पे, तो वह भूमि बाधित सापेक्ष भूमि होती है। और ये 2 रॉडें जिस भूमि पर एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती हैं अर्थात उस भूमि में किसी भी प्रकार का नेगेटिव एलिमेंट उस भूमि के अंदर होता है। इसके अलावा आप साइंटिफिक लेचर एंटीना से भी भूमि की ऊर्जा का आकलन कर सकते हैं। यह लेचर एंटीना है, इसके थ्रू आप भूमि की ऊर्जा को पता कर सकते हैं कि भूमि आपकी पॉजिटिव है नेगेटिव है। इसके अलावा पेंडुलम से भी आप भूमि की ऊर्जा का आकलन कर सकते हैं। शास्त्रों में तो पुराने समय में भूमि में 1x1 का गड्ढा करके उसमें जल को भरा जाता था और 9 कदम पीछे चलकर उसमें 9 बार नवमुकार मंत्र पढ़ के या गायत्री मंत्र पढ़ते हुए वह भूमि कितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती थी पानी को, उसके अनुसार बता दिया जाता था कि भूमि कितनी सकारात्मक है। इसके अलावा भूमि को पहचानने के बहुत सारे गुण धर्म हमारे शास्त्रों में है। भूमि की ऊर्जा को आकलन करने के लिए भूमि में विभिन्न प्रकार के बीज बोए जाते थे, उस बीज का रूपांतरण कितने दिन में हो जाता था, उससे भी भूमि का आकलन होता था। लेकिन आज साइंटिफिक ज़माना है, इसलिए लेचर एंटीना के थ्रू या डाउजिंग टेक्निक के थ्रू भूमि की ऊर्जा का आकलन किया जा सकता है। अच्छा प्रयास जी, में एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, जैसे कि आपने बताया फिलहाल जो आपने यहाँ पर टेक्निक करी तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है। जी बिल्कुल, आपके ऑफिस में एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव है। जी कई बार जो लोग हैं वास्तु का जैसे जो चीज़ें हैं जो भूमि की ऊर्जा है तब पता लगाते हैं जब कोई प्लॉट होता है, वहाँ पर लगाना भी आसान होता है पता। पर क्या ये सेम टेक्निक जो है बिल्डिंग्स में, होटल होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, कहीं पर किसी की बिल्डिंग बनी होती है, कैफ़े बना हुआ होता है, तो वहाँ पर भी पता लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। ये फ्लैट में तक पता लगाया जा सकता है। कोई भी बनी हुई बिल्डिंग है, दुकान है, आप घबराए न, कोई भी बिल्डिंग में आप चलकर इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि भूमि आपकी पॉजिटिव है। मैंने अभी तक सैकड़ों नहीं हज़ारों जगह केस स्टडी की हुई है कि जिस जगह भूमि की ऊर्जा पॉजिटिव थी वह भूमि पर किसी भी प्रकार की फैक्ट्री लगी, उसकी खूब उन्नति हुई, उस पर किसी भी प्रकार का व्यापार हुआ, उस पर बहुत उन्नति हुई, किसी भी प्रकार का घर बना, उसकी बहुत उन्नति हुई। लेकिन पूरी भूमि के अनुसार अगर आपकी फैक्ट्री बनी है अर्थात दिशाओं के अनुसार, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वह भूमि पर आपका सकारात्मक परिणाम आपको मिले। सकारात्मक परिणामों के लिए भूमि का पॉजिटिव होना 100% ज़रूरी है। जब भूमि पॉजिटिव होती है तो ऑटोमेटिक हमारे सारे कार्य पॉजिटिव होते चले जाते हैं और हम बनी हुई बिल्डिंग में भी डाउजिंग टेक्निक के थ्रू, चाहे फ्लैट हो, चाहे घर हो, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, चाहे होटल्स हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार हो, हम भूमि की ऊर्जा का आकलन कर सकते हैं। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि जब जैसे लोग आकलन कराते हैं या फिर चेक करते हैं अपनी भूमि की ऊर्जा तो कम भी आंकते हैं, कम भी पाई जाती है, तो उसको बढ़ाने का मतलब सच में कोई फ़ायदा है? जी, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे तरीके हैं भूमि की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले भूमि को शुद्धिकरण पहले किया जाता था। भूमि में सबसे पहले
अगर जैसे बनी हुई बिल्डिंग है तो उसमें चारों कॉर्नर में 1x1 के गड्ढे किए जाते हैं। उसके अंदर गौशाला की मिट्टी, गाय का गोबर, फिटकरी, खड़ा नमक, चूना, इन सबको इंजेक्ट किया जाता है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में पारद का बहुत महत्व बताया है। आपने कभी पारे की शिवलिंग का सुना हो कि कितनी सकारात्मक होती है। इसी प्रकार पारा मर्क कंपनी का, आप उसका प्रॉपर उसका कितने क्षेत्रफल में कितना पारा डलता है उसका पूरा विधि विधान है। अगर आप पारे को ज़मीन में इंजेक्ट करते हैं तो 10 सेकंड में उस ज़मीन की ऊर्जा पॉजिटिव होती है। उसके अलावा विभिन्न मेथड्स हैं भूमि की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। क्रिस्टल क्वार्ट्ज का उपयोग कर सकते हैं, पिरामिड्स का उपयोग कर सकते हैं आप। नंदावर स्वास्थ्य का, जेमोलॉजी, मंत्रोलॉजी, मंत्रों के माध्यम से भी पहले के समय में भूमि की ऊर्जा को बढ़ाया जाता था। अगर जैसे आप किसी भी प्रकार के मंत्र पढ़ते हैं तो वहाँ की भूमि की ऊर्जा पॉजिटिव होती है। भूमि जागरण के भी अपने मंत्र होते हैं, जैसे महामृत्युंजय का मंत्र अलग होता है, गायत्री मंत्र अलग होता है। इसी प्रकार भूमि को जागृत करने के मंत्र अलग होते हैं। इन सब पैटर्न से आप भूमि की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात करी कि इस तरह अपन बढ़ा सकते हैं, पर मैं एक और आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर कहीं पर कम है ऊर्जा, भूमि की ऊर्जा कम है, तो उसको बढ़ाने के फ़ायदे क्या क्या मिलते हैं लोगों को? जब भूमि की ऊर्जा सकारात्मक होती है तब निश्चित रूप से उस बिल्डिंग पर किया गया कोई भी कार्य, आपके जैसे अगर आपकी बिल्डिंग पॉजिटिव है तो आपका अवचेतन मन हमेशा सकारात्मक होगा। उस बिल्डिंग पर एक चुंबक की तरह एक पॉजिटिव प्रभाव बना रहेगा। उस बिल्डिंग पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य करेंगे आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। उस पर किसी भी प्रकार की मीटिंग करेंगे वह सफल होगी। उस भूमि पर आप किसी भी प्रकार का घर बनाएंगे तो उस घर में निवास करने वाले व्यक्ति सुख शांति समृद्धि से रहेंगे। अगर वह भूमि बहुत सकारात्मक है तो उस भूमि पर आप किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य सकारात्मक करते हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य आपको दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करता है। बिल्कुल। प्रयास जी, आप और हम सभी लोग, दुनिया में जो भी लोग हैं, सब अपने पेट के लिए और पैसे के लिए काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य, हर कोई चाहता है कि स्वास्थ्य अच्छा हो, पैसा भी उसको खूब मिले। तो भूमि की ऊर्जा का स्वास्थ्य और पैसे से कोई संबंध है और किस तरह रोल निभाता है? मतलब जी बिल्कुल है। अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर भूमि मान के चलो किसी भी भूमि में किसी भी प्रकार का नेगेटिव एलिमेंट है तो सैकड़ों केस स्टडी आप उठा के देखिए, कितने सारे काफ़ी घर हैं जिन्होंने कितनी अकाल मृत्यु हुई या किन में किसी भी प्रकार की बीमारियाँ कंटिन्यू बनी हुई हैं। डॉक्टरों को दिखा रहे हैं लेकिन बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उनमें किसी भी प्रकार की, उनकी भूमि में किसी भी जगह किसी भी प्रकार का नेगेटिव एलिमेंट होता है तो निश्चित रूप से उस भूमि की ऊर्जा नकारात्मक खराब होगा तो निश्चित रूप से आपके पैसे की बर्बादी होगी। जब भूमि की ऊर्जा सकारात्मक होगी तो निश्चित रूप से पैसा भी आएगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। प्रथम सुख निरोगी काया, यह जो कहावत आपने सुनी है तो वह भी आपकी पूर्ण होगी। जी, तो फिलहाल हमारे साथ वास्तु विद प्रयास मंगल जी मौजूद थे, जिन्होंने सारे ही प्रश्नों का काफ़ी सुंदरता से यहाँ पर जो आंसर है वो दिया है। आप सभी का इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। क्वेश्चंस भी ज़रूर पूछ सकते हैं प्रयास जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं लोग बात आपसे, बिल्कुल, उसका आंसर अगली वीडियो में दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी आपके दिमाग में अपने घर के प्रति या फिर वास्तु को लेकर कुछ भी प्रश्न, क्वेश्चन उठ रहे हो तो बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में पूछा, अगली वीडियो में हम उनका आंसर देने का फिलहाल प्रयास करने वाले हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी वास्तु की अहमियत जो है उन्हें बताने में मदद करें, जिससे उन्हें भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस मिले और कहीं ना कहीं वो भी इसको आने वाले समय में अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी तातरी कभी जुड़ रहे हैं गुड न्यूज़ लाइव के साथ। धन्यवाद।